अमेज़ोन का एक अलग सिस्टम है और फ्लिपकार्ट का अलग सिस्टम है। जैसे अमेज़ोन में ओपन बॉक्स डिलीवरी सिस्टम नहीं होता है, उसमें क्या होता है वो ओटीपी देना पड़ता है महंगे चीज़ के लिए, फिर वो आपको चीज़ देते। अगर गलत कोई चीज़ निकला तो आपको फिर बाद में 2-3 दिन के बाद फ़ोन करना, मतलब उसी दिन या दूसरे दिन फ़ोन करना पड़ता है। उसी दिन तो फ़ोन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका जो डिलीवर हुआ है वो उसी दिन वहाँ पर मेंशन नहीं होता है, उसके दूसरे दिन मेंशन होता है कि प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है। इमीडिएटली नहीं होता है, उसके दूसरे दिन आपका प्रोडक्ट डिलीवर हुए उसका इन्फॉर्मेशन उनको मिलता है, मतलब वो इमीडिएटली नहीं होता है। तो दूसरे दिन जब आपका डिलीवर हुआ है ऐसा, तो उसके बाद आपको एक कंप्लेंट रेस करना पड़ता है कि मुझे फलाना फलाना चीज़ नहीं मिली, उसके जगह कुछ और मिला है, और फिर जाके बहुत बड़ा लेंदी प्रोसेस है। यह अमेज़ोन का। लेकिन फ्लिपकार्ट का कैसा है, ओपन बॉक्स डिलीवरी का मतलब क्या होता है, पहले जो ये सेल्समैन है वो सारे बॉक्स को ओपन करके देखेगा उसमें वो चीज़ है कि नहीं। अगर वो चीज़ रहेगी तो फिर वो ओटीपी आपसे मांगेगा और आपको प्रोडक्ट देगा। वो महंगे चीज़ में होता है, लेकिन जो सस्ती चीज़ होती है वो ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं होती। लेकिन आज ऐसे हुआ है, सस्ती चीज़ में मुझे एक ऐसा हुआ है कि मैंने जो कपड़े मंगाए थे अपने बेटी के लिए, तो क्वांटिटी उसकी 4 थी। तो जो क्वांटिटी है उसमें मुझे 4 की जगह एक भी नहीं दिख रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था एक क्वांटिटी भी नहीं रहेगी मुश्किल से, इतना छोटा पैकेट था उसका। तो मैंने इमीडिएटली वो उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको ऑर्डर को। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, श्री मोदी जी से यही कहूँगा कि एक ऐसा ये एक पार्लियामेंट में ये लॉ पास कर दो कि ओपन बॉक्स डिलीवरी होना ज़रूरी है ऑनलाइन में। चाहे आप 50 रुपये की चीज़ लो, 100 रुपये की चीज़ लो, 1000 की चीज़ लो, 5000 की, 10,000 की, 20,000 की, 40,000 की, 50,000 की, लाख रुपए की या 2 लाख की, कोई भी चीज़ आप ऑनलाइन खरीदते हो तो आपको ओटीपी देना है, और ओटीपी से पहले वो प्रोडक्ट को जांचना है। अगर वो प्रोडक्ट सही है तो ही उसे एक्सेप्ट करना है। अगर सही होने के बाद ही ओटीपी देना है। अगर वो चीज़ सही नहीं है तो फिर आपको ओटीपी नहीं देने का, चाहे वो 50 रुपये की चीज़ क्यों ना हो, 10 रुपये की चीज़ क्यों ना हो, 10,000 की क्यों ना हो, 40,000 की क्यों ना हो, 50,000 की क्यों ना हो, 1 लाख की क्यों ना हो, 2 लाख की, चाहे चाहे 10 रुपये से लेके 1 लाख की हो या 10 रुपये से लेके 2 लाख की चीज़, ओटीपी सिस्टम सब में होना चाहिए। प्रोडक्ट प्रॉपर वो है कि नहीं उसे चेक करना चाहिए। अगर वो प्रोडक्ट और क्वांटिटी, कलर सब अगर अच्छा है तो ओटीपी दो और आप वो चीज़ लो। अदरवाइज़ क्या होता है, सस्ती चीज़ में हमको प्रॉपर क्वांटिटी नहीं मिलती। जैसे कि हम जब 4 क्वांटिटी मंगाते तो एक ही क्वांटिटी भेज देते, और फिर सस्ती चीज़ में ओटीपी सिस्टम नहीं होता। बहुत फ्रॉड चल रहा है सब जगह, चाहे वो अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो। अभी फ्रॉड कहाँ हो रहा है, सेलर फ्रॉड कर रहा है, या फिर गोडाउन में फ्रॉड हो रहा है, या फिर ये डिलीवरी बॉय फ्रॉड कर रहे, कहीं तो इस सारे बड़े चेन में कहीं एक जगह फ्रॉड हो रहा है। या तो सेलर कम भेज रहा है, या तो सेलर अच्छा भेज रहा है, तो बीच में वो जो ट्रांसपोर्टेशन में है उधर गड़बड़ हो रहा है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन के बाद जो गोडाउन में आता है तो गोडाउन के लोग गड़बड़ करते, या डिलीवरी बॉय गड़बड़ करता है। इसमें से कोई एक व्यक्ति है जो गड़बड़ करते। तो ऐसे गड़बड़ की वजह से एक लॉ पास करो पार्लियामेंट में। बहुत से मुद्दे हैं, मैं इसलिए बोलता हूँ कि एडुकेटेड लोगों का होना ज़रूरी है, ताकि बहुत सारे, यहाँ सिर्फ 1000 मुद्दे नहीं, लाख से ज़्यादा मुद्दे हैं जिसे पार्लियामेंट में डिस्कस करने हैं और जो कभी डिस्कस हुए ही नहीं। इसलिए पार्लियामेंट में नगर सेवक, आमदार, खासदार, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जितने भी मंत्री हैं सबको अच्छा एडुकेटेड होना ज़रूरी है, ताकि पार्लियामेंट में जो विषय होते हैं वो एडुकेटेड लोग ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकते और ज़्यादा अच्छे से समझा सकते। जय हिंद, जय भारत।